नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है वेदशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आईबीपीएस द्वारा बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए आपको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। इसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, ठीक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर तथा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद पर प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे प्लस एक इंटरव्यू के द्वारा आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और भी बहुत सारी जरूरी बातें हैं जो हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक सारी डिटेल हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारे बैंक हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग बैंक में अलग अलग पोस्ट खाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर लें दोस्तों तो 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं फीस पेमेंट भी 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक किया जाएगा। फॉर्म में अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसको एडिट करने का ऑप्शन भी इसमें है। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। वहीं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम के लिए कॉल लेटर आप सितंबर और अक्टूबर माह में डाउनलोड कर सकते हैं, और प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी सितंबर या अक्टूबर माह में कराया जाएगा, लेकिन डेट मेंशन इन्होंने नहीं किया है। ये ब्लैक डॉट का मतलब दोस्तों यही है कि अगर पॉसिबल हुआ तो ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग करवाएंगे ड्यू टू रीजन ऑफ कोविड के कारण। अगर पॉसिबल हुआ, कोविड ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, अगर हो सके तो ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग करवाएंगे, अन्यथा नहीं भी करवा सकते हैं। वहीं अगर एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। डेट मेंशन नहीं है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में या बीच में भी करवा सकते हैं। इसका रिजल्ट नवंबर तक आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद मेंस के लिए आपको कॉल लेटर दिया जाएगा। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है, जो भी बनाया जाएगा क्राइटेरिया, जितने भी कट ऑफ के अंतर्गत आप आते हैं, अगर आईबीपीएस द्वारा बनाए गए कट ऑफ में आप आते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और उसका एग्ज़ाम जो है नवंबर में ही करा लिया जाएगा। नवंबर में एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आपका दिसंबर तक आ जाएगा, है ना दोस्तों। उसके बाद जनवरी में इंटरव्यू तथा अप्रैल में आपको अलॉट कर दिया जाएगा बैंक। आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको नेपाल, भूटान के भी नागरिक इसमें भर सकते हैं। और सारी बातें हैं। अगर आप युगांडा वगैरह से आते हैं तो उसके लिए अलग प्रावधान दिया गया है इसमें, लेकिन चूंकि इंडिया के लोग ही भरेंगे तो हम उस पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। एज की बात करें दोस्तों तो 1 अगस्त 2022 तक आपकी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2002 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। वहीं एज लिमिट में छूट भी दी जाती है कैटेगरी वाइज, जैसे SC/ST को 5 साल, OBC नॉन क्रिमिलियर 3 साल, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो 10 वर्ष, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। ये रहे कुछ जरूरी। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिग्री होना चाहिए दोस्तों। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और वह 22 अगस्त 2022 तक, यानी फॉर्म के लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया है लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है, डिक्लेयर हो चुका है और 22 अगस्त तक डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्र का ध्यान रखिएगा, 30 साल मैक्सिमम है, 30 साल से ऊपर के लोग नहीं भर सकते हैं। और कुछ जरूरी चीजें हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन मोड, प्री एग्जाम में क्या क्या पूछने वाला है आपसे। तो प्री एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा और रीजनिंग एबिलिटी होगी।
नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं 30, 35, 35। टोटल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। दोनों लैंग्वेज इसमें है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज इसमें है। ठीक है, 20-20 मिनट का समय आपको दिया है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली इंग्लिश में आपसे लिया जाएगा। वहीं इसके कट ऑफ की बात कर लें दोस्तों, तो IBPS पर डिपेंड करता है कि वह कितना कट ऑफ जारी करता है। इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, इसलिए सावधानी से आप पेपर को सॉल्व करेंगे। कट ऑफ के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए आपको कॉल लेटर ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में होगा और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग और अवेयरनेस से, यानी कि जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और 35 मिनट्स आपको सॉल्व करने का समय इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और 40 मिनट का होगा। DA और I, देखिए दोस्तों, DI इसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे, दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी इंग्लिश, और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। 200 नंबर का होगा प्रश्न और 155 क्वेश्चन होंगे। वहीं आपको ए से भी दिया जाएगा। देखिए, ए से 2 प्रश्न होंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश में करने होंगे, 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। यानी कि एक लेटर लिखना होगा और एक ऐसे लिखना होगा। आपको इस प्रकार 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप इन सबको करके क्वालिफाइड होते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और अप्रैल में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। अब देखिए, पेनाल्टी की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखिए 0.025 यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक प्रश्न पर रहेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसका आपको कोई पेनाल्टी नहीं देना होगा। चलिए इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे, है ना दोस्तों। इंटरव्यू क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसमें देखिए 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ठीक है, 35% SC ST OBC PWBD के लिए होंगे। और ये 100 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू 100, यानी 100 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू होगा। और पास होने के लिए आपको 40% लाना अनिवार्य है, यानी 40 नंबर। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके पास वो आईडी होनी चाहिए जिसमें आपका फोटो क्लियर हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड्स, ठीक है, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह ये सब चलेंगे। लेकिन अगर आपका राशन कार्ड लेकर जाते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आप राशन कार्ड लेकर जाते हैं तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, और लर्निंग मान्य नहीं होगा, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है इन्होंने। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, फॉर्म को कैसे भरेंगे और आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, एग्जाम हॉल में आप मास्क, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल, यानी कि पानी का बॉटल हो जाएगा, सैनिटाइजर हो जाएगा, एक सिंपल पेन हो जाएगा। ठीक है, और कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना। ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ओरिजिनल आईडी कार्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आपको एग्जाम हॉल में जाने दिया जाएगा। और वही आप आईडी कार्ड लेकर जाएंगे जिस आईडी कार्ड को आप फॉर्म में मेंशन करेंगे, और वही आईडी कार्ड आपका इंटरव्यू तक काम करेगा। आगे देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं फॉर्म को भरेंगे कैसे। देखिए, फॉर्म भरने का प्रोसेस यही है दोस्तों। ऑनलाइन मोड पर फॉर्म भरे जाएंगे। फोटोग्राफ का साइज दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिग्नेचर होगा आपका थंब इम्प्रेशन, यानी कि लेफ्ट थंब आपका होगा और वह स्कैन किया होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगा तभी वह, नहीं तो अनवैलिड फॉर्म कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, सिग्नेचर को रफली लिखना है। जैसे आपका नाम रोहित है तो आपको लिखना है ROHIT रोहित। इस तरीके से आपको सिग्नेचर करना है दोस्तों। कैपिटल लेटर बिल्कुल नहीं यूज करना है ना। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। डिक्लेरेशन फॉर्म दोस्तों आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है और इसे भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपलोड करना है।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो SC/ST PWBD के लिए 175 रुपये है, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है। ये सारे प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म के दिए हुए हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे चीज़ें आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, आप डेबिट कार्ड से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है दोस्तों। तो कॉल लेटर्स इसमें दिया हुआ है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, वही ऑनलाइन एडमिट कार्ड आप कह सकते हैं उसको। उनके डेट्स मैंने आपको बता दिए हैं ऊपर। अब देख लीजिए पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी किस किस बैंक में हैं। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन से हैं और किस कैटेगरी में कितने पोस्ट खाली हैं, यह पूरी लिस्ट है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें तो इन्होंने एनआर दिया हुआ है। ये जो है मतलब कि ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं है, नॉट रिपोर्टेड है। इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है कि कितनी वैकेंसी इनके यहाँ खाली है। वहीं जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो एनआर दिया हुआ है, इन्होंने नॉट रिपोर्टेड दिया हुआ है। इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है। और सारे बैंक जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक ने बताया है 38 SC/ST के लिए, ST/SC के लिए 23, 66 OBC के लिए, EWS के लिए 24, 102 अनरिजर्व के लिए। इस प्रकार कुल 253 वैकेंसियां हैं। और वहीं PWBD के लिए 7, 2, 2, 5 क्रमशः इतनी वैकेंसियां हैं। और NR का मतलब नॉट रिपोर्टेड, यानी इन्होंने यह नहीं बताया कि कितने यहाँ पर पोस्ट खाली हैं। अब देखिए एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। अलग अलग स्टेट के लिए उनके अंदर सिटी बनाई गई है एग्जाम सेंटर की। यदि आप अंडमान निकोबार से हैं तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, मेन एग्जाम आपका पोर्ट ब्लेयर में ही होगा, है ना। आंध्र प्रदेश में है तो यहाँ पर दिया गया है, आप अपने अनुसार सिटी का सिलेक्शन करेंगे जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है। दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम से हैं, नागालैंड से हैं आप दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको निम्न जो दिया गया है सेंटर आपको भरना पड़ेगा। चलिए फोटोग्राफ्स का साइज दिया हुआ है, किस किस डायमेंशन से आपको फोटोग्राफ्स यहाँ करने हैं। 20 KB से लेकर 50 KB तक आपका फोटोग्राफ्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा का होगा तो वो नहीं होगा। वहीं सिग्नेचर की बात कर लें तो 10 से लेकर 20 KB का सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। और जो थंब होना चाहिए उसकी साइज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि थंब की साइज़ 20 KB से 50 KB होना चाहिए। और जो 50 KB से 100 KB के बीच आपका दोस्तों वह जो आप जो टाइप करे रहेंगे वाइट पेपर पर, ब्लैक पेन से टाइप करना है, उसको लिखना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको लिखना है उसे, न कि ब्लू पेन से, है ना। तो ब्लैक पेन से आपको लिखना है और उसे अपलोड करना है। वह आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जो होगा और इंग्लिश में ही लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इन सब सारी चीज़ों के गुजरने के बाद फॉर्म दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप तैयारी में जुट जाएंगे और 2 अगस्त से फॉर्म आपके अप्लाई होंगे। तो जानकारी आपको अगर पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा जरूर जाता है लेकिन आपको पूरी डिटेल से आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप कहीं भी कोई गलती ना करें फॉर्म भरने में लेकर, परीक्षा देने से लेकर, है ना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार।